ये स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बारे में हमने कहाँ तक कर लिया था। हाउ इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन सेल्स, कि सेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था हमने 2 × n स्क्वेयर, जहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ सेल्स था। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो क्या हो गया था हमारे पास, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, n की वैल्यू 2 हो जाती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और हमने ये पढ़ा था हर एक सेल के अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर सकते। जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जो फर्स्ट के बाद जितनी मर्जी सेल्स आएंगी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक सेल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जैसे ये फर्स्ट सेल के लिए हो गया, सेकंड के लिए हो गया, थर्ड सेल तक टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बट ये नहीं है कि लास्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जैसे 2 है, नेक्स्ट में 8 है, नेक्स्ट में फिर 8 आ जाएगा, 18 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मान लीजिए किसी का 19 आ गया, एटॉमिक नंबर किसी में 19 आ गया, तो वो नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि लास्ट वाले में डालने हैं सारे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 8 रहेगा हर एक सेल के अंदर। फर्स्ट सेल में तो क्या रहेगा, 2। फर्स्ट के बाद जो मर्जी सेल आती है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं जा सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, ये वो कम्बिनेशन कैपेसिटी है किसी एटम की जो वो अपने साथ किसी और एटम को अपने साथ कंबाइन कर सके। ओके, यानी कैपेसिटी ऑफ कम्बिनेशन टू कंबाइन एनी अदर एलिमेंट विद इट सेल्फ। ओके, खुद के साथ कि कैसे एलिमेंट्स को वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, कंबाइन करेगा, वो उसकी क्या है, वैलेंसी है। अब वैलेंसी हमारे पास दो तरीके से डिफाइन होती है। फर्स्ट वन तो ये है, अगर हमारे पास वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल बोलेंगे लास्ट सेल को, जो लास्ट शेल है उसमें हमारे पास कितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो देखकर हम वैलेंसी का पता चलाते हैं कि कैसे हैं, फिर हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1 ही लिखी जाएगी। उसके बाद हीलियम है, उसमें एटॉमिक नंबर 2 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 ही लिखी जाएगी। मैक्सिमम 2 आ सकते हैं ना इस सेल में, यहाँ पे 8 आ सकते हैं, नेक्स्ट में फिर 8 आ सकते हैं, ऐसे चलेगा ना। तो देखिए फिर क्या आएगा हमारे पास, लिथियम है, उसमें 3 है एटॉमिक नंबर, तो 3 को कैसे लिखोगे, 2 और 1, यानी कि 1 यहाँ पे चला गया। इस तरीके से चलता रहेगा। तो जब लास्ट सेल में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यही क्या हो जाएंगे, वैलेंसी हो जाएंगे। ओके, इसके बाद बात आता है हमारे पास, अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं या 6 इलेक्ट्रॉन हैं या 7 इलेक्ट्रॉन हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखिए ऑक्सीजन का लेते हैं एग्जांपल। ऑक्सीजन में देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 6। यहाँ पे 6 है, 8 से कम है, लेकिन 4 तक भी नहीं है, तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालोगे, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। क्या करना है, जो ये नंबर है इसको 8 में से माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो उसकी वैलेंसी आ जाएगी। जैसे कि हम क्लोरीन का ले लेते हैं, क्लोरीन के अंदर क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर 2, 8, आगे क्या जाएगा, 2, 8 कितना बन गया आपके पास 10, नेक्स्ट क्या बन गया 7। अब ये नहीं है कि 7 इसकी वैलेंसी है, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट ये वाले नंबर इनकी वैलेंसी था, ये था, ये था, क्योंकि ये क्या थे, 5 से लेस थे। जब भी 5 से बड़ा कोई नंबर हो जाएगा फिर वैलेंसी निकालनी है तो 8 में से माइनस करके आएगी, 8 में से वो नंबर माइनस करेंगे। जैसे इस केस में क्या होगा, 8 - 7 = 1 हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे हम वैलेंसी। ओके, यानी कि लास्ट सेल में अगर आपके पास 5 से लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो वही उस एलिमेंट की वैलेंसी हो जाएगी। जैसे मैंने बोला 1, 2, 3, 4। बट अगर आपके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो अब क्या होगा, वैलेंसी 8 में से इनको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ 3, 2, 1, तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ओके, यस। अगर हमारे पास, मैंने अभी आपको बोला कि 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम होंगे किसी सेल के अंदर। ओके, तो जो जहाँ पे 8 होते हैं उस चीज़ को बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट होता है 8 का कम्बिनेशन, कि 8 तक मतलब एक जो सेल है उसको बोलते हैं कि उसका ऑक्टेट कितना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही आ सकते हैं उसके अंदर। फर्स्ट जो है उसमें 2 आएंगे,
और नेक्स्ट में 8 आएंगे। अगर ये है यानी कि फुली फिल्ड है, यानी कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या रखेगा, 0 रखेगा। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 2 है, फॉर एग्जांपल हीलियम था हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर क्या था, 2 था, यानी कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हुई, 0 हुई, क्योंकि 2 तो क्या है, जो इसकी एक ही सेल है उसके अंदर 2 है, 2 के 2 ही आने चाहिए, 2 से कम नहीं है, यानी कि फुल फिल है ये सेल। लेकिन अगर लिथियम का केस आ गया था, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे अगर 2 आ गया तो 1 यहाँ बच गया ना। इस सेल के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकती है, लेकिन यहाँ पे तो 1 आया है, तो ये वैलेंसी हो जाएगी। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ऑक्टेट पूरा है तो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। ओके, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसे बोलेंगे उसका एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ओके, कि न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। उसके बाद बात आती है हमारे पास मास नंबर की। मास नंबर किसे बोलेंगे, मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास भी बोलते हैं। मास नंबर होता है जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं या प्रोटॉन हैं, दोनों को ऐड करके दोनों का सम जो आता है वो आता है मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल उनका मासिस है हमारे पास, जो प्रोटॉन है उसका मास क्या है, न्यूट्रॉन है उसका मास क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एटॉमिक मास आ जाएगा। ओके, मास नंबर आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन का केस है। ऑक्सीजन के केस में क्या है, 6 अगर प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो इसका मास कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। ओके, मास निकालने के लिए याद रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करना है। ओके, उनके मासिस का सम करना है, मतलब जो भी उनका मास आपको गिवन होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, हम किसी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर के साथ। वो कैसे होगा, मान लीजिए ये कोई एटम है, एटम को यहाँ पे लिखना है, उसका सिंबल डिनोट करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ अपर वाली साइड लिखोगे मास नंबर यानी कि ए, नीचे वाली साइड लिखोगे जेड यानी कि एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है विद एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप पढ़ते हैं पहले हम। आइसोटॉप क्या है, किसी भी एटम का आइसोटॉप किसे बोलेंगे, जब सेम एलिमेंट के अंदर, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ओके, आइसोटॉप क्या है, सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ओके, तो उनको क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बताती हूँ आपको, कार्बन है जो हमारे पास, कार्बन का ऐसे डिनोट करेंगे। देखिए दो आइसोटॉप मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कार्बन के। यहाँ पे देखिए मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और एलिमेंट क्या है, कार्बन। सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे और मास नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, एटॉमिक मास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। उस टाइम पे बोलेंगे ये इसके क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं कार्बन के। ओके, जिससे हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन है। क्लोरीन का क्या है, 1735 हो जाएगा और यहाँ पे 1737 हो जाएगा। तो ये क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। अब बात आती है जो आइसोटॉप्स हैं उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, सेम रहती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, डिफरेंट। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, चेंज, डिफरेंट। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद बात आती है आइसोबार्स की। आइसोबार्स में क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आपको पता है एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का अपना अपना डिफरेंट होता है।
ओके, लेकिन जो क्या है मास नंबर है वो क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं हम, एग्जांपल ले लेते हैं आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 18 और जो कैल्शियम है उसका होता है 20। बट आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 40 और कैल्शियम का भी 40। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एलिमेंट हैं हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे क्या सेम था हमारे पास, जेड क्या था, सेम, और ए क्या था, डिफरेंट, और एटम्स क्या थे, सेम। सेम एलिमेंट के एटम्स थे हमारे पास। एलिमेंट के हर एक एटम क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या था हमारे पास, जेड क्या है, डिफरेंट है, एटॉमिक मास क्या है, सेम है, और जो एलिमेंट है वो भी क्या है, डिफरेंट है। एटम्स हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ओके, ये चीज़ है, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो आइसोटोप्स हैं उनके यूज़ क्या क्या हैं। तो एक कोबाल्ट होता है, CO से लिखते हैं इसको, इसका यूज़ होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। जो आयोडीन है उसको आई से डिनोट करते हैं। इसका यूज़ कहाँ, जिनको गले की प्रॉब्लम होती है ना, बोलते हैं घेंगा रोग होता है गले का, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, इस न्यूमेरिकल पोर्शन है थोड़ा सा, वो आ सकता है आपके पास, जिसमें क्या दिया होगा आपको, मान लीजिए आपको किसी 2 आइसोटोप्स के बारे में बताया हुआ है, 2 आइसोटोप दिए हुए हैं, ब्रोमीन के हैं। आइसोटोप में मैंने आपको क्या बताया था, क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, 35 है, यहाँ भी 35 है, बट मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। हेयर इज 79, हेयर इज 81। ओके, तो ये दिए हुए हैं, इनकी परसेंटेज गिवन है साथ में कि इतने परसेंट। तो हमारे पास क्या है, ये वाला आइसोटोप है और ये वाला आइसोटोप कितने परसेंट है, 50%, 50.3%। ओके, तो इसको कैसे अगर पूछा जाए कि इनका एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ये निकलेगा आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक मास जो यहाँ पे गिवन है वो वाला एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज 100 में से होती है, 100 से डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट प्लस हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, और इनका सम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है।